एक बार की बात है। किसी राज्य में विलियम नाम का एक सुपर हीरो रहता था। विलियम बहुत ही बहादुर और नेक था। वह हमेशा मासूम लोगों को मुसीबत से बचाने का काम करता था। लेकिन उसी राज्य में जोंका नाम का एक खतरनाक जादूगर रहता था। फिर एक दिन जोंका जादूगर गांव के पास वाले पेड़ के ऊपर 7 सोने की रोटियां रखकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन उस रास्ते से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर पेड़ पर झूल रही सोने की रोटियों पर पड़ती है। अरे भाई, जरा वहाँ देखो, उस पेड़ पर ढेर सारी सोने की रोटियां लटक रही है। लगता है इस पेड़ पर फल की जगह सोने की रोटियां लगती है। चलो जल्दी से सारी रोटियां तोड़ लेते हैं। उसके बाद वे सभी लोग पेड़ से सोने की रोटियां तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सोने की रोटियों को हाथ लगाते ही वे सभी सोने की रोटियों में बदलकर पेड़ की दूसरी डाली पर झूलने लगते हैं। फिर करीब आधी रात को जोंका जादूगर वहां आकर सोने की रोटी बने इंसानों को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर जादूगर उन सोने की रोटियों के ऊपर जादुई पानी डाल देता है और अगले ही पल वे सभी इंसान अपने असली रूप में आ जाते हैं। हो हो, तुम सब बहुत ही लालची लोग हो, इसीलिए आसानी से मेरे जाल में फंस गए। अपने सामने डरावने जादूगर को देख सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे नहीं, लगता है ये बहुत ही खतरनाक जादूगर है। इसने धोखे से हमें पकड़ लिया है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा काम करना होगा, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। उसके बाद जादूगर उन सभी लोगों को उड़ने वाले कालीन पर बैठाकर एक पहाड़ी के पास ले जाता है। तुम सबको मेरे लिए यहाँ सुरंग खोदनी होगी। अरे जादूगर भाई, सुरंग खोदने के लिए तुमने हमें क्यों पकड़ा है? देखो, हमें सुरंग खोदना नहीं आता। हम सब तो गांव के मामूली किसान हैं। बेहतर होगा कि ये काम तुम किसी जानकार आदमी से कराओ। देखो, बेकार की बातें मत करो। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। अगर तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम सबको जान से मारकर समुंदर में फेंक दूंगा। लेकिन भाई, तुम हमसे जबरदस्ती सुरंग क्यों खुदवाना चाहते हो? आखिर सुरंग खुदवाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं सुरंग बनाकर पाताल लोक में रहने वाले राक्षस के घर तक पहुंचना चाहता हूं। उसके बाद मैं उसके घर से उसकी जादुई छड़ी चुराकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। चलो, अब बातें बहुत हो गई, सीधी तरह काम पर लग जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, हमें अपने घर जाना है। तुम हमें जाने दो, हम तुम्हारा ये काम नहीं करेंगे। यह सुनकर जादूगर गुस्से से तिलमिला जाता है। अच्छा, तो ये बात है, अभी बताता हूँ तुम सबको। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी से उन सभी लोगों के ऊपर बिजलियां छोड़ने लगता है, जिस वजह से वे सभी लोग तड़पने लगते हैं। अरे नहीं, कोई बचाओ हमें। अरे मर गया रे। ए जादूगर भाई, ये बिजलियां गिराना बंद करो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो अब काम पर लग जाओ। फिर वे सभी लोग जादूगर के डर से सुरंग खोदने का काम शुरू कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव की 2 औरतें बाजार से सामान खरीदकर गांव लौट रही थी कि तभी उन दोनों की नजर पेड़ पर लटक रही सोने की रोटियों पर पड़ती है। अरे विमला, वो देख, पेड़ पर ढेर सारी सोने की रोटियां लटक रही है। मैंने ऐसा पेड़ तो आज तक नहीं देखा। इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, हम दोनों मिलकर पेड़ पर लगी सारी रोटियां तोड़ लेते हैं। उसके बाद हम दोनों इन रोटियों से अपने लिए ढेर सारे सोने के गहने बनवा सकती हैं। इस तरह लालच में आकर दोनों औरतें पेड़ के ऊपर चढ़कर सोने की रोटियां तोड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन सोने की रोटियों को हाथ लगाते ही वह दोनों सोने की रोटियां बनकर पेड़ पर झूलने लगती है। फिर रात होते ही जादूगर उन दोनों सोने की रोटियों को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह उन दोनों सोने की रोटियों पर जादुई पानी डालकर दोनों औरतों को उनके असली रूप में ले आता है। हो, मेरे काम के लिए मुझे 2 औरतें और मिल गई। उसके बाद जादूगर उन दोनों औरतों को लेकर पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। चलो जल्दी से इन लोगों के साथ मिलकर तुम दोनों भी सुरंग की खुदाई का काम शुरू कर दो। नहीं नहीं, हम कोई सुरंग नहीं खोदेंगी। हमें हमारे घर जाना है। तुम एक बहुत ही बुरे जादूगर हो। देखो, सीधी तरह हमें छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। उसके बाद
वह दोनों औरतें पास में रखे डंडे उठा लेती है। देख जादूगर, हमें यहाँ से जाने दे, वरना इस डंडे से मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे, ये दोनों औरतें तो बहुत ज्यादा होशियार बन रही है। लगता है इन दोनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए इन्हें बिजली के झटके देने पड़ेंगे। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों पर बिजलियां गिराने लगता है। आए मर गई रे, कोई मुझे बचाओ। नहीं नहीं जादूगर भाई, मुझे छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। क्यों, सारी अकड़ निकल गई ना, या अब भी कुछ बाकी है? हाँ जादूगर भाई, मुझे तुम्हारी शक्तियों के बारे में नहीं पता था। हम तुम्हारे लिए सुरंग खोदेंगे। अब दोबारा हमें बिजली के झटके मत देना। भगवान के लिए इस बिजली के झटके को बंद कर दो। इस तरह दोनों औरतों को गिड़गिड़ाते हुए देख जादूगर उन पर बिजली बरसाना बंद कर देता है। उसके बाद दोनों औरतें जादूगर के डर से लोगों के साथ मिलकर सुरंग खोदना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ गांव के बहुत सारे लोग सोने की रोटियों को हासिल करने के लालच में आकर जादूगर के जाल में फंस जाते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में जादूगर गांव के आधे से ज्यादा लोगों को कैद करके उन्हें सुरंग बनाने के काम में लगा देता है। दूसरी तरफ जब यह बात राजा को पता चलती है तो उसे अपनी प्रजा की बहुत चिंता होने लगती है। अच्छा, तो ये बात है। सारी समस्या की जड़ वह सोने की रोटियों वाला जादुई पेड़ है। जाओ सिपाहियों, इसी वक्त जाकर उस जादुई पेड़ को काट कर गिरा दो। राजा का आदेश पाकर सभी सिपाही फौरन उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह उसे काटने की कोशिश करते हैं कि तभी वह सारे सिपाही भी सोने की रोटियों में बदलकर पेड़ के ऊपर झूलने लगते हैं। जब राजा को इस बात की खबर लगती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे नहीं, वह जादुई पेड़ तो बहुत ही खतरनाक है। इस बार हम बहुत सारे सिपाहियों को भेजेंगे। तभी एक दरबारी राजा से कहता है, महाराज, मुझे लगता है हमें सुपर हीरो विलियम की सहायता लेनी चाहिए। ऐसी जादुई शक्तियों से निपटने में सुपर हीरो विलियम माहिर है। नहीं नहीं, हम उस विलियम की सहायता कभी नहीं लेंगे। हमारे सिपाही उस विलियम से भी ज्यादा बहादुर है। हमें अपने सिपाहियों पर पूरा यकीन है। इतना कहकर राजा अपने मंत्री को बुलाता है। मंत्री जी, आप इसी वक्त बहुत सारे सिपाहियों को लेकर उस जादुई पेड़ के पास जाइए और उसे काट कर हमारे दरबार में ले आइए। हम उसे अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखना चाहते हैं। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं अभी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर जाता हूँ और शाम से पहले उस पेड़ को काटकर आपके सामने हाजिर करता हूँ। इतना कहकर मंत्री बहुत सारे सिपाहियों को लेकर उस पेड़ को काटने निकल पड़ता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।